हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स डाली जा सकती हैं सर्कल पर, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाली जाती है, ये भी हम आज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सर्कल के बेसिक्स पढ़े थे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 के सोल्यूशन किए थे। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए स्टूडेंट्स, स्टडी करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्किल है। सपोज इसका सेंटर हम एज्यूम करते हैं O है और P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग एग्जैक्टली दो ही टेंजेंट्स डाल सकते हैं। अगर दो से अधिक टेंजेंट्स आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों टेंजेंट्स के अलावा जो भी आपकी लाइन होगी वो टेंजेंट नहीं बनेगी, वो सीकेंट बन जाएगी। वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। और जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कि एक टेंजेंट को टेंजेंट होने के लिए सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर टच करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी फिगर में देखिए, यहां पर एक टेंजेंट है PT1 और दूसरी टेंजेंट है PT2। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की लेंथ कहां से कहां तक हम मेजर करते हैं, या किस लेंथ को हम टेंजेंट बोलते हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक की जो लेंथ होती है उसे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई एक टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस पास होता है वो हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम नॉर्मल भी कहते हैं। आज जो थ्योरम पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट्स। देखिए कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। इसका मतलब है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करें, और हम अभी अभी जान चुके हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है कि एग्जैक्टली दो ही टेंजेंट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। और मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है तो उसका मतलब होता है एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की दूरी। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, P से Q या P से R तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। और हमें ये प्रूव करना है इस थ्योरम में कि ये दोनों डिस्टेंस PQ और QR बराबर। इसके लिए हमने क्या किया है, एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर O है। देखिए यहाँ पर सेंटर O है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, PQ और PR। और इसके अलावा हमने OP को ज्वाइन किया है, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थ्योरम्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इन थ्योरम्स को समझने के बाद एक बार अपनी नोटबुक पर भी नोट करें और लिख के प्रैक्टिस करें इसकी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा है कि हमने OP, OQ और QR को ज्वाइन कर दिया है। तो यहाँ पर OQP, देखिए स्टूडेंट्स, OQP ये एंगल है यहाँ पर, और ORP ये वाला एंगल, और ये 90 डिग्री होंगे। कैसे पता है हमें? लास्ट वीडियो लेक्चर की जो थ्योरम थी उसमें हमें यही कहा गया था कि टेंजेंट जो होती है उसके ऊपर जो रेडियस होता है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उसे हम नॉर्मल भी कहते हैं। इसका मतलब एक ये भी होता है कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को और अगर हम सेंटर ऑफ ए सर्कल को मिला दें तो जो हमें रेडियस मिलता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए हैं। कौन से? एक राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स OPQ, और दूसरा ट्राइंगल हमें मिला है OPR। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि Q और R 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? हमें प्रूव करना है कि PQ PR के बराबर है, यानी कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर है। इसके लिए हमने देखिए, आइए दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल इनफैक्ट कंसीडर करते हैं, जो कि हमें मालूम है, एक है OQP और दूसरा ORP। तो हम RHS की प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि हम सीख चुके हैं कन्ग्रुएंसी में। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो देखिए
ऊपर जो दोनों ट्रायंगल हमने लिए हैं उनमें ओ क्यू इक्वल टू ओ पी। ओ क्यू ये है, देखिए स्टूडेंट्स, ओ क्यू ये है, रेडियस है दोनं, ओ क्यू और ओ पी रेडियस है, तो एक सर्कल का रेडियस तो सेम ही होगा, इसलिए ओ क्यू और ओ पी बराबर होंगे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओ पी इक्वल टू ओ पी, दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन साइड है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अलावा एक एंगल, एंगल क्यू और एंगल आर 90 डिग्री के हैं, तो बाई आर एच एस दे आर congruent. By RHS, these triangles are congruent, and when these triangles are congruent, then by CPCT, by CPCT, CPCT का मतलब corresponding parts of congruent triangle, हम कह सकते हैं जो साइड PQ और PR वो भी बराबर होंगे, ये जो साइड है ये भी दोनों ट्रायंगल्स की बराबर होंगी, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और इन दोनों साइड्स पे बराबर होने का मतलब है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ की थी वो दोनों इक्वल हैं, और यही हमें इस थ्योरम में प्रूव भी करना। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये थ्योरम भी समझ में आई होगी और इसका प्रूफ भी समझ में। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 1। दिस एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। एग्जांपल कहता है कि प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं और बड़े सर्कल की जो कोड है छोटे सर्कल को टच करती है, यानी छोटे सर्कल की वो टेंजेंट है, और जिस पॉइंट पर वो छोटे सर्कल को टच करती है वह पॉइंट बाइसेक्ट करता है कोड को, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे हमारे पास दो सर्कल हैं। C1 एक सर्कल का नाम है और हम मान लेते हैं उसका रेडियस है कैपिटल आर, और C2 हमारे पास दूसरा सर्कल है और उसका रेडियस हम स्मॉल आर। ए बी जो है कोड है बड़े वाले सर्कल की, और ए बी टेंजेंट है C2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी उसमें हम जानते हैं कि किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ड्रॉ होती है जो सेंटर ऑफ सर्कल तक जाती है उसे हम रेडियस कहते हैं, यानी कि ओपी, और वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट को, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये कैसे कहा है हमने? बाय थ्योरम 1। थ्योरम 1 हम लास्ट वीडियो लेक्चर यानी वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम एओ और बीओ को जोड़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एओ और बीओ को जोड़ दिया है। अब देखिए ओ ए और ओ बी दोनों किसके बराबर हैं? दोनों कैपिटल आर के बराबर हैं, विच इज द रेडियस ऑफ C1। हमारे पास दो ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ पी बी, तो देखिए हमारे पास क्या है, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री बाय थ्योरम 1। OP इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन। इसके अलावा OA इक्वल टू OB, ये कैपिटल आर यानी रेडियस है, तो बाय RHS यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने हाइपोटेन्यूज को, एक साइड को और एक एंगल जो कि 90 डिग्री है बराबर है, हेंस दीज टू ट्रायंगल्स आर congruent, एंड इफ दीज ट्रायंगल्स आर congruent, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ट्रायंगल्स congruent हैं। ट्रायंगल OAP and triangle OPB are congruent, and if the triangles are congruent, by CPCT हम कह सकते हैं AP equal to PB by CPC। क्या कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स? AP equal to BP, hence point P bisects the tangent AB और chord AB at point P, और यही हमें इस थ्योरम में एग्जांपल में फॉर स्टूडेंट प्रूव करना था, दैट इट इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया।
हाय स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल हमने कहा है टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Then prove that angle PTQ is twice of angle OPQ. तो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर में हम समझने की कोशिश करते हैं। टी पॉइंट जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, जिस सर्कल का सेंटर ओ है, वहां से दो टेंजेंट डाली गई हैं। एक टेंजेंट है TP और दूसरी टेंजेंट है TQ। PTQ है वो, जो आप देख सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि वो डबल है OPQ। ऑलराइट, तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट PTQ इज इक्वल टू P। इससे हमारे लिए क्वेश्चन को थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। इस थीटा, इसके अलावा हम एज्यूम कर लेते हैं एंगल TPQ is equal to X and angle QPO is Y। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने एक एंगल X मान लिया और इस एंगल को हमने Y मान, और अल्टीमेटली हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Y। ये हमें प्रूव। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बाय थ्योरम 2 हमें मालूम है कि जो लेंथ है टेंजेंट्स की एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल होती है। इसका मतलब लेंथ ऑफ TP इज इक्वल लेंथ ऑफ TQ। तो लिख सकता हूं कि TP जो लेंथ है वो इक्वल है TQ। इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल TPQ जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर दो साइड बराबर हो ट्राइंगल की तो वो आइसोसेलेस होता है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि ये एंगल भी एक्स होगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल TQP भी एक्स होगा, क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर होने चाहिए। इक्वल साइड्स जो होती हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। और हमें मालूम है ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम 180 होता है। तो इसका मतलब थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 180, एंड दिस गिव्स अस थीटा प्लस 2x इक्वल टू 180। हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, इसको हम मार्क करते हैं 1 स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, एक और रिजल्ट हमारे पास है। क्योंकि TP एक टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से O तक एक रेडियस है, तो PQ इज परपेंडिकुलर टू, हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स रिजल्ट है कि PO इज परपेंडिकुलर टू TP। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमें बताता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। चलिए इसको एक बार फिर से क्लियर लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 90। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो वो होगी 90 माइनस वाई, और इसे हम पुट कर देते हैं यहाँ पर x की जगह पर इक्वेशन नंबर। तो थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ 90 माइनस एक्स, 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई इक्वल टू 180। तो हम लिखेंगे इसमें थीटा ट्वाइस ऑफ 90 इज 180 माइनस 2y इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2y। थीटा इज इक्वल टू 2y। आइए देखते हैं हमें क्या प्रूव करना था। देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रूव करना था, थीटा इक्वल टू 2y। हैंस प्रूव। इसका मतलब है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। हमने देखिए इसको बहुत इजीली प्रूव कर दिया। मैं हमेशा की तरह आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे साथ देख लिया है तो आप वीडियो में पीछे जाइए, पॉज करिए और इस क्वेश्चन को इमीडिएटली अपने आप नोटबुक में खुद से सॉल्व करके देखिए। और अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो सारे स्टेप्स को मैच कराइए, अदरवाइज पूरे सॉल्यूशन को एक बार फिर से देखिए और समझने की कोशिश करिए हर स्टेप।
आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at point T. Find the length TP. हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, उसकी एक कोड है PQ जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। T एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं। TP और TQ टेंजेंट्स की लेंथ है और हम जानते हैं कि ये बराबर होंगे। बाय थ्योरम 2 हम जानते हैं TP इज इक्वल टू TQ बाय 2, क्योंकि हमने इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए। तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स कि जो ट्रायंगल है TPQ वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर T को O से ज्वाइन करें तो PQ को R पर ये इंटरसेक्ट करेगी लाइन, और जो हमारे पास दो ट्रायंगल होंगे स्टूडेंट्स वो होंगे इन ट्रायंगल TPR एंड ट्रायंगल TQR। इसमें हमारे पास जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। कौन से एंगल इक्वल हैं? हमारे पास एंगल है PTR इज इक्वल टू एंगल QTR। क्योंकि दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो PO है परपेंडिकुलर है PQ को। देखिए इसको हम बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। वो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम दो ट्रायंगल कंसीडर करें, देखिए अगर हम ट्रायंगल लेते हैं TPO एंड ट्रायंगल TQO, इसके लिए हमें Q और O को मिलाना होगा। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट P एंड Q। तो देखिए एंगल P इक्वल टू एंगल Q होगा बोथ 90 डिग्री। TO इज इक्वल टू PO जो कि हाइपोटेन्यूज है और ये इनका कॉमन पॉइंट है, कॉमन साइड है। इसके अलावा PO इज इक्वल टू OQ, दोनों रेडियस हैं। तो hence these two triangles are congruent, and if these two triangles are congruent तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स ये एंगल जो है ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। टी PTO या PTR इज इक्वल टू QTR। देखिए यहाँ बाई CPCT हम इसको कह सकते हैं, बाई CPCT। ये मैंने आपको स्टूल बता दिया है कि आप कैसे प्रूव करेंगे। हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTR। अब देखिए ये दोनों अगर बराबर हैं तो जो TR होगा, TR वो परपेंडिकुलर होगा PQ पे, क्योंकि ये जो एंगल्स हैं, देखिए आपको मैं आपको फिर से एक और चीज समझाता हूं कि एंगल TRP प्लस एंगल QRT ये 90 डिग्री होगा इन दोनों का सम, 180 सॉरी, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर। एंड बाई CPCT क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके कन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब एंगल TRP इक्वल है एंगल TRQ, जिसका मीनिंग ये होगा एंगल 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, हेंस हम कह सकते हैं कि जो TO दैट इज परपेंडिकुलर टू PO। तो देखिए मैंने आपको क्यों परपेंडिकुलर है ये भी समझा दिया है, और क्यों एंगल PTR और एंगल QTR इक्वल है ये भी बता दिया। चलिए इससे आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट इस सब को जानने के बाद हम टी आर को x मान लेते हैं और क्यू आर को हम y मान।
विच मीन ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ आर पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे ओ पी इक्वल टू, जो कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। OP is 5, which means 25. PR is half of 8, which means 16 plus RO square. तो RO square students होगा 25 minus 16 is 9 and RO comes out to be 3। देखिए RO आपके पास 3 आया है और RO को मैं लिख सकता हूं इन विल Y is equal to 3। तो हमारे पास Y जो है 3 आ गई। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं हम इन ट्रायंगल TRP, TRP, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो TP है, जिसका कि हमें आंसर निकालना है। तो हम लिखेंगे TP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर विच इज अगेन 4 स्क्वायर विच मीन्स 16। तो यहाँ आप एक फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और बाईस साथ साथ आप देखिए इन ट्राइंगल टीपीओ जो आपका ट्राइंगल है ये भी 90 डिग्री है, 90 एट पॉइंट पी, क्योंकि पॉइंट पी पर रेडियस जो है परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है हमारे पास टीओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टीओ स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर। और टीओ जो है स्टूडेंट्स वो है एक्स प्लस वाई स्क्वायर, टीपी स्क्वायर हमें निकालना है प्लस पीओ स्क्वायर विच इज 24। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 3 है ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस 25। और देखिए टीपी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं वैल्यू टीपी स्क्वायर की 1 to 2। तो हमारे पास होगा एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। खोल देते हैं इसको स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 20। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास लेफ्ट साइड पे है 6x, इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 32। x comes out to be 32/6 which is 16/3। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और अब इस x की वैल्यू को स्टूडेंट्स हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास टीपी स्क्वायर आ जाएगा। आइए डालते हैं इसे। तो इक्वेशन 1 में डालेंगे तो हमारे पास आएगा टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16। इसे स्टूडेंट्स आप सोल्व करेंगे TP square TP after taking under root will comes out as 20/3। तो यही हमारे से लेंथ पूछी गई। इसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, वो भी आसान है। इसे आप लिख सकते हैं 16 इंटू 16/9 प्लस 16। और फर्दर इसको अगर आप लिख सकते हैं 16 कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 16/9 16। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होगा तो यहाँ 1 बचेगा आपके पास। इनफैक्ट इट विल बी 1 क्योंकि आपने कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा 16/9
तो TP स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 25 अपॉन 9 और सबका अंडर रूट लेंगे तो TP इज 4 इंटू 5/3 विच इज 20। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थ्योरम्स भी समझ में आई होंगी। ये एग्जाम्पल्स अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप इनको जरूर सॉल्व करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी थ्योरम्स के बारे में, और थ्योरम्स का कैसे यूज करना है ये भी आप आराम से समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, गुड बाय।